हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में एक करेक्शन आया है। तो ये वो समय होता है जहां आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लोअर लेवल पे खरीद सकते हो। तो मैंने आपके लिए दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं जो आप लोअर लेवल पे खरीद सकते हो। तो सबसे पहला स्टॉक है ऑर्चिड फार्मा। तो देखिए, ऑर्चिड फार्मा का 3 साल का CAGR जो है वो है 8.68%। पी रेशियो जो है वो है 45.72%। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑर्चिड फार्मा इज 5300 करोड़। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। पीबी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो इज 7.47। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है। फेस वैल्यू ऑफ ऑर्चिड फार्मा इज 10 रुपीज। और देखिए ऑर्चिड फार्मा शेयर प्राइस रिटर्न, देखिए आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन ऑर्चिड फार्मा 4.74% से अपसाइड मूव हुआ है। 1 वीक में 7.4% से पॉजिटिव अपसाइड मूव हुआ है। 1 मंथ में 9.18% निगेटिव रिटर्न्स दिए हुए हैं। 3 मंथ में 49% का रिटर्न है एंड 1 ईयर में 168% का रिटर्न ऑर्चिड फार्मा में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऑर्चिड फार्मा शेयर रिकमेंडेशन एनालिस्ट ट्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है करंट, मतलब आप अभी भी खरीद सकते हो। 1 वीक के पहले भी था, 1 मंथ के पहले भी था और 3 मंथ के पहले भी था। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल में भी है और जिसने बाय किया हुआ है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीना पहले, वो अभी होल्ड भी कर सकता है। अभी ऑर्चिड फार्मा के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल में इनकम में आते हैं तो टोटल इनकम देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए आपको दिख रही है। सितंबर 2023 में 207.11 CR थी, दिसंबर 2023 में 228.21 CR है। देखिए टोटल इनकम ग्रोथ जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर से 12% एंड 10% से ग्रो हुई है। और कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सितंबर 2023 में 110% था, अभी वो 48.62% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सितंबर 2023 में 19.80 CR था, वो अभी बढ़ के 29.43 CR हो चुका है। देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सितंबर 2023 में 9.56% थी, अभी वो बढ़ के 12.90% हो चुकी है। मतलब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो बेहतरीन हो रहे हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं। टोटल एसेट FY 2023 में कंपनी के पास में 1225 CR के थे। उसके पहले FY 2022 में 1110 CR के थे। एसेट ग्रोथ जो है वो एज कंपेरेटिवली 2022-2023 में 10% से बढ़ी हुई है। टोटल लाइबिलिटी भी कंपनी की बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन टोटल लाइबिलिटी ग्रोथ भी आपको 15% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टोटल इक्विटी ग्रोथ कंपनी की देख लेते हैं। FY 2022 में 647 CR थी, वो FY 2023 में बढ़ के 688 CR हो चुकी है। डेट टू इक्विटी रेशो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो FY 2022 में 0.41% था, वो बढ़ के FY 23 में 0.48% हो चुका है। तो ऑर्चिड फार्मा का कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते। तो देखिए नेट कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी FY 2022 में वो 92 CR था, FY 2023 में वो घट के 18 CR ही रह गया है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा जो है वो नेगेटिव साइड शो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो पिछले 4 साल से जो डेटा नेगेटिव था वो अभी पॉजिटिव में FY 2023 में पॉजिटिव में क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कैश फ्लो पे डिपेंड रहती है। तो अभी देखिए 4 साल का कैश फ्लो का जो डेटा था वो नेगेटिव था, मतलब 3 साल का FY 2022 से डेटा जो था वो नेगेटिव था, अभी 23 में डेटा जो है वो 18 CR क्या आया है, पॉजिटिव आया है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ग्रोथ जो है वो एज कंपेरेटिवली 2022 में -72% था, वो अभी बढ़ के 2023 में 424% हो चुका है। रेशियोज की अगर बात कर लेते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो FY 2022 में -0.3% था, अभी वो बढ़ के 6.72% हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो था
वो 2022 में -2.86% था, वो अभी बढ़ के 5.65% हो चुका है। मतलब यहाँ पे डेटा जो है वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट जो था वो भी FY 2022 में -0.17% था, वो अभी बढ़ के 3.78% हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट एज ए शेयर होल्डर आपको देखना चाहिए प्राइस टू अर्निंग रेशो, पर्टिकुलर शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशो। वो देखिए फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स 2020, 21 एंड 2022 में निगेटिव था। देखिए 2022 में 625 रुपीज निगेटिव था, वो अभी 33.90 रुपीज पॉजिटिव में आ चुका है। पीबी रेशियो जो है प्राइस टू बुक रेशियो वो अभी 1.79 से बढ़ के 2.28 हो चुका है। एबिटा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे फॉल हुआ है। ओके, एबिटा मतलब एबिटा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा फॉल हुआ है, 22 से 18 पे आया हुआ है। और एबिटा मार्जिन परसेंटेज जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो अच्छी बात है। 2022 में 11% था, वो अभी 15% हो चुका है। तो कंक्लूजन जो है ऑर्चिड फार्मा का, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे तो नजर आ रहा है 3 से 6 महीने के हिसाब से। अभी देखिए आप चार्ट पैटर्न का एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। कुछ दिनों से ऑर्चिड फार्मा जो है 1060 के जो लेवल है वो 1060 के लेवल उसने रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, और सपोर्ट जो है वो 928 लेवल के आसपास में लिया हुआ था। जो रेजिस्टेंस लेवल थी ऑर्चिड फार्मा की वो ब्रेकआउट देने के लेवल पे आ चुका है, उसमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड में तो आपको 1270 लेवल देखने को मिल सकती है। ये जो एनालिसिस था ये 1 डे टाइम फ्रेम पे था। अभी हम 1 वीक पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो 1 वीक पे देखिए मार्केट ने जो प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया हुआ है वो 1355 लेवल के आसपास में मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 50 EMA का जो सपोर्ट है वो मार्केट फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज से ले रहा है, और ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मिलते ही आपको एक अपसाइड रैली ये स्टॉक में दिख सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है उसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी वैल्यूएशन में नियर अबाउट 8500 CR की मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो इज 151, डिविडेंड यील्ड 0.03%, बहुत कम है डिविडेंड यील्ड। ROC 67, ROE is 50%. ROC and ROE is very good. Book value is 65, face value is 2, and price to book ratio is 23 rupees. Okay. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं रिटर्न इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो 1 वीक का रिटर्न है 6.01%, 1 मंथ का रिटर्न है 6.39%, 3 मंथ्स का रिटर्न है 35%, 6 मंथ का रिटर्न है 96%, मतलब नियर अबाउट 100% के आसपास 6 मंथ का रिटर्न ये पर्टिकुलर नेटवेब टेक्नोलॉजी ने दिया हुआ है। ओके, आज की बात करते हैं जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज 5% से ये स्टॉक अपसाइड मूव किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है फ्रॉम जुलाई 2023, सितंबर एंड दिसंबर 2023 का डेटा अपने पास में अवेलेबल है। सेम जो जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर का जो डेटा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है 75.45%। DII की होल्डिंग थोड़ी बड़ी हुई है दिसंबर 2023 में 8.05%। FII की जो होल्डिंग्स है वो थोड़ी घटी है 9.69%, वो पहले 10% थी, अभी 9.69%। मेजर चेंज नहीं है। पब्लिक इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो सेम है फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स। स्टॉक्स एंड सेक्टर इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। सेक्टर जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक का ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सब सेक्टर जो है वो है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट। देखिए कंपनी क्लासिफिकेशन में स्मॉल कैप कंपनीज है जैसे मैंने बताया था, और यहाँ पे कुछ आपको BSE के स्ट्रिप कोड मिल जाएंगे। फाइनेंशियल्स में आते हैं तो देखिए जून 2023 में जो सेल्स था वो था 60 करोड़, सितंबर 2023 में 145 CR एंड दिसंबर 23 में 253 CR। तो देखिए फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर सेल्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्स अगर बढ़ता है, एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी देखिए जून 2023 में 9 CR, सितंबर 23 19 CR एंड दिसंबर 23 34 CR। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इन परसेंटेज वो 14%, 13% पे अभी वेरी कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। देखिए जून 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, सिर्फ और सिर्फ 7 CR, वो बढ़ करके सितंबर में हुआ 20 CR एंड दिसंबर का जो रिसेंटली डेटा अपने पास में अवेलेबल है वो हुआ है 35 CR। टैक्स जो है वो 26 to 25%
के आसपास है। नेट प्रॉफिट जो है वो देखिए जून 23 में 5 CR, सितंबर 23 में 15 CR एंड दिसंबर 23 में 25 CR। अर्निंग पर शेयर EPS ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए 1, 3 एंड 5 वो भी जो फिगर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो FY 2021 में 6 CR था, 21-22 में 6 CR सेम था, अभी वो बढ़ के 22-23 में जो रिसेंट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली 10 CR हो गया है, वो भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टोटल एसेट्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। 2021 में 110 CR था, 21-22 में 149 CR था एंड 22-23 में 266 CR है। कैश फ्लो देख लेते हैं। नेट कैश फ्लो जब जो देखिए 0 था FY 21-22 में, अभी वो बढ़ के 22-23 में 5 CR हो चुका है। तो देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी देखिए टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। अभी जो LTP है 1596, फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 1622, सेकंड रेजिस्टेंस इज 1651 एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 1710 रुपीज। वैसे सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो S1 जो है वो है आपका 1534, S2 जो है वो है आपका 1475, S3 जो है वो है आपका 1446। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। EMA देखिए 5 EMA, 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA, ऑल EMAs आर बुलिश ईयर। तो देखिए नेटवेब टेक्नोलॉजी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे 4 मार्च से जो फॉल आया था मार्केट में उसका एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद में वहां पे 2 दिन से मार्केट सस्टेन कर रहा है। उसके बाद में आप अगर 50 EMA ओपन करोगे तो 50 EMA के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यदि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अगर ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट अगर करता है 1600 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 1600 के ऊपर मार्केट जाने के बाद में कुछ ही दिनों में आपको 1870 की लेवल देखने मिल सकती है वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। देखिए 1 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली 15 जन 2024 के आसपास ये देखिए 3 to 4 वीक्स मार्केट ने क्या किया है, यही लेवल पे 1500 जो लेवल है वो 1500 लेवल पे क्या किया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और अभी करंट वीक में यही सेम लेवल पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर मार्केट ये पर्टिकुलर वीक के कैंडल के ऊपर अगर जाता है, मतलब नियर अबाउट मैंने जैसी लेवल बताई थी 1600, तो 1600 अगर ब्रेक करता है तो आपको 1870 की लेवल देखने मिल सकती है कुछ ही दिनों में। तो ये 2 स्टॉक थे मेरे वॉच लिस्ट में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसमें आप ये पर्टिकुलर लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।